एक औरत अपने बाप का उधार चुकाने के लिए 3 रातों के लिए एक अमीर आदमी को खुद को सौंप देती है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तब उसका मकसद पूरा होता है। पहली बार जब वो मिले तो एक कम रोशनी वाले कमरे में मिले। चार्ल्स एक पर्दे के पीछे छुपकर एलिजाबेथ से एक के बाद एक सवाल पूछता है। अगर एलिजाबेथ ठीक थी तो उसने शादी क्यों नहीं की? वो ऐसा काम क्यों करेगी? एलिजाबेथ ने कहा कि वो जीने के लिए अपना सब कुछ बेच देगी, लेकिन उसे पता था कि इस आदमी को उसकी जरूरत बस कुछ देर के लिए। इतने सीधे सवालों से एलिजाबेथ को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने आर्थिक मजबूरी के कारण काम स्वीकार कर लिया। अगले 3 दिनों के लिए एलिजाबेथ को एकदम अलग होटल में रखा गया। जब वह कमरे में घुसी तो अंदर एक सूट बूट वाला आदमी बैठा था। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और हल्की फुल्की बातों के बीच में पीता रहा। उसने एलिजाबेथ को बताया कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है साथ में। 10 महीने में बच्चा पैदा होने के बाद चाहे लड़का हो या लड़की, एलिजाबेथ को अच्छी खासी रकम मिलेगी, लेकिन उसे पैसे इस शर्त पर मिलेंगे कि वो इसे राज रखेगी और बच्चे से सारा नाता तोड़ देगी। एलिजाबेथ ने कुछ नहीं कहा। सौदा तो सौदा है, उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो मुड़ी और कपड़े उतारने लगी। पहली रात एलिजाबेथ बिस्तर पर करवट लेकर लेटी रही और चार्ल्स को अजीब तरीके से रस्म पूरी करने दी। हालांकि उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। एलिजाबेथ समझ गई कि चार्ल्स एक सच्चा शरीफ आदमी था। चार्ल्स ने उसके साथ पूरी इज्जत से पेश आया। दूसरी रात एलिजाबेथ साफ तौर पर ज्यादा शांत थी। वो इस नजदीकी की खूबसूरती में रमने लगी, लेकिन बाद में उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसी अजनबी के साथ सोना दुख की बात थी। चार्ल्स ने उसके मूड में बदलाव देखा और एलिजाबेथ को अपनी घुटन निकालने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। इसी पल से उनके रिश्ते में थोड़ा बदलाव आया। तीसरी रात एलिजाबेथ अपनी अंदरूनी इच्छाओं को बाहर निकालने की हिम्मत जुटाने लगी। खुशी की वो तेज लहर सीधे उसके दिल में उतर गई। ये उनके 3 दिन के सफर की एक विदाई भी थी। 10 महीने बाद एलिजाबेथ ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इससे पहले कि उसे देखने का मौका मिलता, बच्ची को तुरंत ले जाया गया। ये एक मुश्किल पीड़ा थी और कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बेपरवाह नहीं हो सकती। और आने वाले सालों में एलिजाबेथ को हर दिन अपनी बेटी की और भी ज्यादा याद आती रही। जब भी उसकी बेटी का जन्मदिन आता, वो अपनी इच्छाएं अपनी नोटबुक में लिखती थी और दूर से उसे जन्मदिन की बधाई दी। 7 साल बीत गए। एलिजाबेथ को आखिरकार अपनी बेटी की खबर मिली तो वो तुरंत अपनी बेटी से एक आया के रूप में मिलने चली गई। उसने नौकरों से जाना कि उसकी बेटी का नाम लुइसा था। लुइसा एक अकेली और जिद्दी बच्ची थी। लुइसा ने पहले ही लगातार 3 गवर्नेंस को निकाल दिया था, क्योंकि उसे अनुशासन में रहना पसंद नहीं था। वो अपने खाली समय में बाहर नहीं जाती और अक्सर खुद को झील के किनारे बने मंडप में बंद कर लेती है। जब लुइसा ने पहली बार एलिजाबेथ को देखा तो उसने अपना हमेशा वाला रूखा रवैया दिखाया। सबसे पहले उसने जाने को कहा। एलिजाबेथ को अपनी बेटी के घमंड से बुरा नहीं लगा, बल्कि इससे एलिजाबेथ का उसके साथ रहकर उसकी परवरिश करने का इरादा और मजबूत हो गया। अगले दिन ड्यूक चार्ल्स वापस आया। जब उसने एलिजाबेथ को देखा तो एकदम चौंक गया। उसने एलिजाबेथ को तुरंत जाने को कहा और अपनी हैरानी को जबरदस्ती दबाया। एलिजाबेथ कहती है कि वो अपनी बेटी की आवाज और उसके पैदा होने के वक्त जो कुछ हुआ वो नहीं भूल सकती। चार्ल्स एलिजाबेथ से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बहुत गुस्सा था, लेकिन गवर्नेंस के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे एलिजाबेथ को 1 महीने के लिए यहाँ रखना ही था। तो अपनी बात समझाने के लिए उसने एलिजाबेथ को वो कहानी बताई जो हुई थी। 10 साल पहले उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। चार्ल्स ने शादी बनाए रखने और खानदान आगे बढ़ाने के लिए एलिजाबेथ को ढूंढा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत उन्हें फिर से मिला देगी। एलिजाबेथ लुइसा की टीचर बन गई। जब बच्ची उसकी बात नहीं मानती तो वो पेंट उठाकर उसके चेहरे पर डाल देती। फिर वो अपने चेहरे पर भी एक कप पेंट डाल लेती। एलिजाबेथ लुइसा के पिता की बात मान गई ताकि उसे अच्छे से सिखा सके। लुइसा को एलिजाबेथ जिस तरह सजा देगी वो खुद भी उसी तरह सजा भुगतेगी, लेकिन वो लुइसा को किताबों में लिखी बातों से कहीं ज्यादा सिखाना चाहती थी। लुइसा बचपन से ही गुमसुम रहती थी, क्योंकि उसे माँ का प्यार कभी मिला ही नहीं। उसके पापा चार्ल्स ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वो निडर बन गई थी। उसने अपनी पहली क्लास में पढ़ने से मना कर दिया। उसने एलिजाबेथ का भी मजाक उड़ाया, ये कहकर कि वो गरीब अनपढ़ है। जब एलिजाबेथ ने ये देखा तो उसने लुइसा को क्लासरूम में बंद कर दिया। वो कितना भी रोई, उसे चुप नहीं कराया गया, लेकिन चार्ल्स अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने तुरंत कोर्स बंद करने को कहा। हालांकि एलिजाबेथ भी अपनी बात पर अड़ी रही। 2 दिन साथ रहने के बाद उसे पता चला कि लुइसा को बहुत समय से अनदेखा किया गया है। लुइसा को खुद की पहचान ही नहीं थी। एलिजाबेथ जानती थी कि इससे लुइसा की मदद होगी,
लेकिन लुइसा को पहले उसकी बात मानना सीखना होगा। चार्ल्स को भरोसा दिलाने के लिए एलिजाबेथ ने वादा किया, लुइसा को चाहे जो भी सजा मिले उसे भी उसके साथ सजा मिलेगी। अब जब उसने ये कह दिया तो चार्ल्स को मानना पड़ा और उसने अपनी बेटी को कुछ बातें कहकर शांत किया और चला गया। एलिजाबेथ ने वही किया जो उसने कहा था। लुइसा जिद्दी थी और उसने रात का खाना नहीं खाया। उसने बाद में भी खाना नहीं खाया। उसने लुइसा को उसे मरने की बद्दुआ देते हुए सुना। उसने उसे भी मान लिया। उसने लुइसा को मजाक में ये भी बताया कि उसे कैसे मरना चाहिए। कुछ बार की बातों के बाद लुइसा धीरे धीरे उससे थक गई। वो मेज पर रखे कार्ड की तरफ आकर्षित होने लगी। एलिजाबेथ ने मौका देखा और तुरंत उसे कुछ बुनियादी शब्द और ग्रामर सिखाना शुरू कर दिया। फिर उसने रोशनी और आग की एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि आग एक जादू की तरह है जो समय को रोक सकती है। जब आग बुझ जाती है तो लोगों को अब नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, वो जो चाहे कर सकते हैं। और जब आग फिर से जलती है तो सब कुछ ऐसा होगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था। लुइसा ने उस दिन बहुत ध्यान से सुना, लेकिन उसके बाद वह और भी आगे जाने लगी। एलिजाबेथ ने गुस्से में उसे कड़वा सच बता दिया। उसने कहा कि जब लुइसा बड़ी हो जाएगी तो ये सब उससे छूट जाएगा, क्योंकि लुइसा एक औरत है। जब लुइसा की शादी होगी तो उसकी हर चीज उसके पति की हो जाएगी। लुइसा सब कुछ खो देगी, लेकिन एक चीज है जो उससे कोई नहीं छीन सकता, वो है उसका दिमाग। और इस तरह एलिजाबेथ ने अपनी बेटी को प्यार और सहनशीलता से शांत कर दिया। लुइसा ने क्लासों का विरोध करना बंद कर दिया और उसकी जगह पढ़ाई करने लगी। चार्ल्स अपनी बेटी की तरक्की देखकर बहुत खुश था और उसके और एलिजाबेथ के बीच धीरे धीरे एक अलग तरह का लगाव पैदा हो गया। रात को चार्ल्स अपनी पत्नी के बिस्तर पर आया और अपने दिल की बात बताने लगा। कई सालों से वो सिर्फ अपनी बेहोश पत्नी से अपने दिल की बातें करता था, लेकिन इस बार उसके दिमाग में किसी और की तस्वीर चमक गई। उसी समय एलिजाबेथ के दिल में भी उस आदमी के लिए अनकहे जज्बात थे जिसने उसे पैसों से खरीदा था। वो चार्ल्स को झील में तैरते हुए देखती थी। धुंधले शीशे से वो चुपचाप चार्ल्स की तारीफ करती थी। फिर वो अनजाने में अपनी गर्दन सहलाती थी। साफ था कि उसका प्यार भी जल रहा था। उस रात दोनों स्टडी में मिले। चार्ल्स ने खुद पहल करके एलिजाबेथ को 7 साल पहले की बातें बताईं। वो चाहता था कि एलिजाबेथ उसे यकीन के साथ कहे ताकि वो अपनी भावनाओं को दबा सके। बीता हुआ कल चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो दूसरों को धोखा दे सकता है, अपने दिल को नहीं। जब उन दोनों की नजरें फिर से मिली तो उनकी अंदरूनी भावनाएं तुरंत बाहर आ गईं। इस रात वो दिल की दबी हुई आग को खुलकर जाहिर करने के लिए नैतिक बंधनों से पूरी तरह आजाद थे। और लुइसा अपने पिता के एलिजाबेथ के साथ रिश्ते पर नजर रखती है। लुइसा जमी हुई झील पर चल रही थी, तभी अचानक बर्फ टूट गई और वो पानी में गिर गई। एलिजाबेथ ने देखा और तुरंत ठंडे कड़कड़ाते पानी में छलांग लगा दी। उसने अपने शरीर से बर्फ की दरारों को तोड़ा और लुइसा को बचा लिया। हालांकि एलिजाबेथ हमेशा लुइसा के साथ एक टीचर के रूप में रही है, लेकिन उसने जो किया लुइसा की असली मां के रूप में उसकी पहचान को छिपा नहीं पाई। उसने सो रही लुइसा से वादा किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे जैसे समय बीता, लुइसा धीरे धीरे एलिजाबेथ के सामने अपना दिल खोलने लगी। लुइसा जानती थी कि बीमार औरत उसकी असली मां नहीं है, लेकिन वो बीमार औरत को रोज देखने जाती थी। और लुइसा को झील वाला मंडप बहुत पसंद था, क्योंकि वो उसे अपनी मां के साथ अपनी जगह मानती थी। सर्दियों में बहुत बर्फ गिरती थी। चार्ल्स के पिता वापस आ गए थे। लॉर्ड क्लेयर पैदाइशी ऐश परस्त थे और हर तरह के दिखावटी काम में मजा लेते थे। लॉर्ड क्लेयर ने वापस आते ही क्रिसमस बॉल रखी। चार्ल्स को नाचना कभी पसंद नहीं था, लेकिन जब वो एलिजाबेथ के साथ अकेले होते तो वो खुद को रोक नहीं पाते और हाथ उसकी कमर पर रखकर कमरे में घुमाते। उसके बाद उनका रिश्ता तेजी से बढ़ा। कभी कभी चार्ल्स उसे और बेटी को अपने साथ ले जाना भी चाहते थे, लेकिन चार्ल्स एक शादीशुदा आदमी और परिवार के वारिस होने के नाते उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। वो खुद को ये बेतुके ख्याल रखने की इजाजत नहीं देते। जल्द ही कुछ बिना बुलाए मेहमान हवेली में आ जाते हैं। चार्ल्स के कारोबार में दिक्कत आ रही है। उसे कर्जा चुकाने के लिए सब कुछ बेचना पड़ा, लेकिन 10 साल जब उसकी पत्नी पैरालाइज्ड रही तो वो हवेली सबके लिए एक जेल जैसी बन गई। चार्ल्स अपनी पत्नी से प्यार तो करता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि क्या वो ऐसे जीना चाहती थी। उसने 10 साल तक खुद से झूठ बोला। शायद उसने 10 साल तक अपनी पत्नी को भी तकलीफ दी, तो उसने तड़पते हुए आग बुझाई। फिर उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। अपनी पत्नी के शरीर को बिना चादर के छोड़ दिया। उसने वादा किया कि वो भगवान को कर्ज चुकाएगा और प्रार्थना की कि भगवान उसकी पत्नी का ध्यान रखें। रात की ठंडी हवा ने जल्दी ही चार्ल्स की पत्नी की जान ले ली। एलिजाबेथ भले ही उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो जानती थी
कि चार्ल्स का इसमें कुछ तो रोल था। तभी लुइसा एलिजाबेथ के कमरे में आई। उसने गलती से एलिजाबेथ की फोटो वाली किताब देख ली। आखिरकार उसे पता चला कि एलिजाबेथ उसकी माँ है। उसे समझ नहीं आया कि एलिजाबेथ ने उसे क्यों दे दिया, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा कि उसने लुइसा को 500 पाउंड में बेचा था। लुइसा खुश है कि एलिजाबेथ उसकी असली माँ है। कहानी के अंत में उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ दी और अपने पापों के लिए एक दूसरे को माफ कर दिया। परिवार एक गाड़ी में हवेली से निकल गया और एक नई जिंदगी की तलाश में चल पड़ा। ये फिल्म फायरलाइट का अंत है। जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। जब लोगों के साथ अचानक कुछ होता है तो उन्हें बदलने, ढलने और अपनी भावनाओं और इच्छाओं को सुलझाने में कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है। ये सब बहुत तकलीफ देता है, लेकिन हमें अपने दिल से सच्चा होना पड़ता है और उस इंसान और मौके को पकड़ना होता है जो हमें खुद को बचाने में मदद कर सके। यही दुख से निकलने का एकमात्र तरीका है। समय सब कुछ ठीक कर देता है, ये बात तो सही है, लेकिन जरूरी ये है कि जो खत्म होना है उसे खत्म होने दो। अगर हम बीते हुए कल को पकड़े रहेंगे तो नुकसान बढ़ता रहेगा और दर्द भी। चार्ल्स और लुइसा दोनों ने भागकर बेवकूफी की। किस्मत से उन्हें एलिजाबेथ जैसी मजबूत इरादों वाली लवर और मां मिली, इसीलिए उनका दर्द भरा अतीत प्यार से जल्दी ही खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।